नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्यक्स चैनल में। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक घने जंगल की, जहां प्रकृति की सुंदरता के बीच छुपी है एक भयानक रहस्य। इस कहानी में हर मोड़ पर छुपे हैं ऐसे ट्विस्ट जो आपको आखिरी पल तक बांधे रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जंगल का रहस्य। कहानी जंगल का रहस्य। रवि और उसके दोस्त नीलेश, प्रिया और सोनल ने सोचा कि इस बार का वीकेंड वे शहर के शोर शराबे से दूर एक घने जंगल में बिताएंगे। वे चारों प्रकृति प्रेमी थे और अक्सर वीकेंड पर एडवेंचर ट्रिप पर जाया करते थे। इस बार उन्होंने चुना था भीमगढ़ का जंगल, जो अपनी अद्भुत सुंदरता और रहस्यमयी वातावरण के लिए जाना जाता था। रात के वक्त जब चारों कैंप फायर के आसपास बैठे थे, नीलेश ने एक पुरानी कहानी सुनाई। उसने कहा कि इस जंगल में एक समय पर एक साधु तपस्या किया करता था, लेकिन एक दिन उसे जंगल की किसी अज्ञात शक्ति ने गायब कर दिया। तब से आज तक कोई भी उस साधु का पता नहीं लगा पाया। प्रिया ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, यह सब पुरानी कहानियां हैं, हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। सभी ने उसकी बात मान ली और हंसी मजाक करते हुए सो गए। लेकिन आधी रात को एक अजीब सी आवाज ने रवि की नींद तोड़ दी। वह बाहर निकला और देखा कि जंगल में कुछ हलचल हो रही है। उसे लगा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन तभी उसने देखा कि एक छाया तेजी से उसके पास आ रही है। उसने बाकी दोस्तों को जगाया और सभी ने उस छाया का पीछा किया। वे छाया का पीछा करते करते जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए, जहां एक पुराना मंदिर था। मंदिर की हालत खस्ता थी और उसमें से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। नीलेश ने कहा, क्या ये वही साधु का मंदिर हो सकता है? सभी ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के अंदर गए। अंदर का दृश्य देखकर उनकी सांसें थम गई। वहां एक साधु ध्यान में बैठा हुआ था, लेकिन वह असली नहीं बल्कि पत्थर का बना हुआ था। अचानक से मंदिर की दीवारों पर चित्र जीवित होने लगे और एक अजीब सी हवा चलने लगी। प्रिया ने दीवारों पर लिखे श्लोकों को पढ़ना शुरू किया। उसने बताया कि यह मंदिर किसी अज्ञात शक्ति को बंद करने के लिए बनाया गया था। तभी एक जोरदार आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। सभी ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। यह आवाज सिर्फ प्रिया को सुनाई दी थी। तीसरा ट्विस्ट। प्रिया ने बाकी दोस्तों से कहा कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, लेकिन रवि ने कहा, हम इतनी दूर आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। हमें जानना है कि ये सब क्या है। तभी एक पुरानी पुस्तक रवि के हाथ लगी। उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। पुस्तक में लिखा था कि इस मंदिर को एक अजीब शक्ति से बचाने के लिए एक साधु ने अपनी आत्मा की बलि दी थी। तभी से यह मंदिर श्रापित हो गया था। जो भी इस मंदिर में प्रवेश करता है, उसे उस शक्ति का सामना करना पड़ता है। तभी प्रिया को एक विचित्र सपना आने लगा। उसने देखा कि वह साधु की आत्मा उससे कुछ कहना चाह रही है। उसने जागते ही अपने दोस्तों को बताया कि हमें मंदिर के बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा जब तक हम साधु की आत्मा को मुक्ति नहीं दिलाते। सभी ने मिलकर मंदिर के चारों ओर श्लोक पढ़ने शुरू किए। मंदिर की दीवारें फटने लगीं और एक उज्जवल रोशनी ने सबको चौंका दिया। पांचवा ट्विस्ट। रोशनी के बीच से एक आवाज आई, तुम्हारे साहस और विश्वास ने मुझे मुक्ति दिलाई। अब इस जंगल का श्राप समाप्त हो गया है। अचानक से सब कुछ शांत हो गया और वे चारों बाहर निकल आए। इस घटना के बाद भीमगढ़ का जंगल अब पहले से ज्यादा सुंदर और शांतिपूर्ण हो गया था। रवि, नीलेश, प्रिया और सोनल ने यह अनुभव कभी नहीं भुलाया। उन्होंने समझ लिया कि प्रकृति की सुंदरता के पीछे छुपे रहस्यों को समझना आसान नहीं होता। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जंगल का रहस्य। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल साहित्यक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। धन्यवाद।